युवाओं को आप अपने घर में रोटी कैसे खिलाएंगे? रोटी कैसे खिलाएंगे? मंदिर के आगे भीख मांगेंगे? भीख भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मस्जिद के आगे भीख मांगेंगे? परिवार को तो रोजगार देना होगा ना, पैसे आएंगे, आपको कमाएंगे, तब तो अपने परिवार को चलाएंगे। मंदिर मस्जिद के आगे भीख मांगेगा युवा? विकास के नाम पर देश को सिर्फ लूटा है, कुछ नहीं है। और ये विकास के मुद्दे पर 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। इनके कोई भी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठ के 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो मंदिर मस्जिद ही करेंगे ना, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ही करेंगे, कभी यूसीसी लाएंगे। मस्जिद मंदिर क्यों ना करे, क्योंकि सरकार बनी है इसी बेस पे ना, मंदिर मस्जिद की बातों पे ना। राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल 370 हटेगा। एक मिनट, एक मंत्री की गरिमा। मुद्दा क्या था ये देखिए, सब में बड़ा मुद्दा राम मंदिर 370। अरे सब में बड़ा क्या, देश में क्या, देश में भूखमरी मुद्दा नहीं है क्या? बेरो एक मिनट, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर नहीं, जो वो कर दिए वो मत गिनाइए आप, जो नहीं किए हैं वो तो बताइए। युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, देश के इकोनॉमिक के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए नौकरी जरूरी है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा जरूरी है। अच्छी ये रुझान देखना है कि वो इंडिया के साथ देश आता है या फिर एनडीए के साथ आता है। वो गांधीवादी विचारधारा के लोगों के साथ आके खड़ा होता है देश, या फिर गोडसे के विचारधारा के साथ जाता है। तो अब सीधी लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस एनडीए, गांधी वर्सेस गोडसे हो गया है यहाँ पर। क्या कहेंगी मैडम, कर्नाटक में विपक्षी दल की बड़ी बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि एनडीए के मुकाबले अब इंडिया का नाम रखा गया है, जो अलायंस हुआ है। कैसे देखती हैं पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देती हूँ कि आज कर्नाटक में पूरे विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हुई है, जिसमें 26 दल मिलकर इंडिया बनाए हैं। विपक्षी दलों की जो टीम है उसका नाम इंडिया रखा गया है, जिसका फुल फॉर्म है आई से इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। और ये सब मिलकर एक साथ एनडीए से 2024 में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देश का ये रुझान देखना है कि वो इंडिया के साथ देश आता है या फिर एनडीए के साथ आता है। वो गांधीवादी विचारधारा के लोगों के साथ आके खड़ा होता है देश, या फिर गोडसे के विचारधारा के साथ जाता है। तो अब सीधी लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस एनडीए, गांधी वर्सेस गोडसे हो गया है यहाँ पर। भाजपा का जो राष्ट्रवाद है वो ढोंगी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का सिर्फ ढोंग करते हैं, न राष्ट्र दिल में है, न गांधी दिल में है, न संविधान दिल में है, न लोकतंत्र दिल में है, कुछ भी नहीं है। ये तो पूरा का पूरा ढोंग है और सत्ता के लोभी लोग हैं। आज अब जो लड़ाई है वो सत्याग्रहियों और सत्ताग्रहियों के बीच में है। भाजपाई जो है वो सत्ताग्रही है, सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ना उन्हें देश से प्यार है, ना राष्ट्र से प्यार है, उन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है। और उस कुर्सी को पाने के लिए, उस सत्ता में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने भी गिर सकते हैं। लेकिन केवल कांग्रेस का या उसके अलायंस का मतलब तो इंडिया नहीं हो सकता ना। इंडिया देश का नाम है, तो जो जनता एनडीए के साथ तो भारतीय नहीं मानी जाएगी। देखिए बिल्कुल भारतीय है, लेकिन भारत क्या है? भारतीय सही में वो है जो भारतीयों की विचारधारा होती है, जो मूल विचारधारा हमारी क्या है उसको फॉलो जो करता है वो सच्चा भारतीय है। सिर्फ भारत में रहने से और भारत देश की संस्कृति सभ्यता क्या है, शुरू से क्या चलते आया है, वो सभी को फॉलो करना पड़ता है। और इस भाजपा जैसी शक्ति से लड़ने के लिए एनडीए की विचारधारा से, जो खोखली विचारधारा है, इनकी खोखली राष्ट्रहित में जो राष्ट्रहित प्रेम की बात करते हैं ये भी खोखली है। ये सबसे लड़ने के लिए इंडिया, जो सारे विपक्षी दलों की पार्टी है, एक प्लेटफॉर्म पर आई है इंडिया के बैनर तले। लेकिन आप कह रही हैं अभी कि 26 दल हैं जो इंडिया में हैं, वहीं एनडीए में 38 दल हैं, तो अभी भी इसके फिगर के हिसाब से देखा जाए तो उनका बड़ा मामला बैठता है। हम तो ये दुआ करेंगे कि वो 40, 50, 60, 70 दल एक साथ हो जाए, उन्हें इतनी ज़रूरत पड़े कि वो 60, 70 दल हो जाए। तो आप देखिए कि अगर आप ही बोल रहे हैं कि 38 है, तो इसका मतलब भाजपा इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी बनती है, जितनी दिखाती है। अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो 38 दल को एक साथ लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? वहीं प्रधानमंत्री सीने पे हाथ मार के संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं एक अकेला सब पे भारी हूँ, जबकि उनके साथ 38 दल। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो देश की जनता को लगातार, पूरा एनडीए लगातार गुमराह कर रहा है। 38 दल होने के साथ, 38 दलों के साथ आप बोल रहे हैं कि मैं अकेला एक पर भारी। आज राहुल गांधी जी सब पर भारी पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की तस्वीरें बदली हैं, देश की जनता समझ पाई है राहुल गांधी क्या है। और ज़रूरत क्यों पड़ी यात्रा की? क्योंकि उन्हें उतरना पड़ा, मजबूरी बन गई सड़क पर, क्योंकि संसद में
माइक को म्यूट कर दिया जाता था। नेशनल मीडिया पूरे न्यूज़ को हैक की हुई है। जो अपोजिशन की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, उसको बाहर नहीं निकलने देती है, उसको कुचल दिया गया, दबा दिया गया। तो भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा। और जब यात्रा हुआ और इतना लंबा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, तो लोगों ने देखा राहुल गांधी क्या हैं। राहुल गांधी जनता के बीच में गए, जनता के दुख दर्द को देखा, सवाल पूछा, उनसे वार्तालाप की, तो जनता और राहुल गांधी के बीच में जो दूरी थी वो खत्म हुई और देश की जनता समझ पाई कि इस देश का असली हीरो राहुल गांधी है। लेकिन भाजपा जो सवाल करती है वो ये करती है कि जैसे आपने कहा 26 दल आपके साथ है, तो बारात तो पूरी है, लेकिन उस बारात का दूल्हा कौन होगा जो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा? सवाल तो सारा यहाँ पे अटक जाता है ना जाके। आपको ममता दीदी जिस तरह से राहुल गांधी जी पर के तरफ आज देखकर बात कर रही थी, और बाकी सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बारात का दूल्हा कौन होगा। बारात का दूल्हा वही होगा जो देश की जनता के हर दुख सुख में भाजपा से आंखों में आंखें मिलाकर सवाल करता हो, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का समय हो, या महंगाई के लिए हो, देश के युवा के रोजगार के लिए हो, किसानों के लिए हो। हर जगह पर बिना डरे बिना झुके कौन लड़ता रहा है और कौन सीबीआई से नहीं डरा, कौन ईडी से नहीं डरा, वही दूल्हा होगा। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे भारत? मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ जिस व्यक्ति में ये सारी खूबियां होंगी। तो मतलब जवाब तो आप खुद दे रहे हैं, मुझे जवाब देने की नहीं, मैं तो उसके बाद से मैंने तो सीधे नहीं बोला ना, मैं तो ये बता रही हूँ ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए लड़ा हो, युवाओं के लिए बिना डरे बिना झुके हर मुद्दे पर सवाल किया हो, और अडानी से रिश्ता क्या है वो बिना डरे हुए पूछा हो मोदी जी से, देश को क्यों बेच रहे हैं, देश की संपत्ति को, हर मुद्दे पर देश के लिए देश हित में सवाल किया हो, वो व्यक्ति बनेगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि आप कह रहे हैं, मैंने साफ साफ नहीं कहा, साफ कहने का तो मसला है। भाजपा यही तो चाहती है कोई एक तो चेहरा सामने आ जाए जो कहा जाए कि प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, अभी तो मैंने अभी तो आपको बताया ना, ऐसा व्यक्ति आपको ये सारे जितने लीडर्स हैं इसमें कौन दिख रहा है? ऐसा व्यक्ति जो बिना डरे हुए भाजपा से सवाल करता है, बिना डरे हुए देश के मुद्दे पर आवाज उठा रहा है। इस नहीं, वो पत्रकार अगर करते तो आज देश का बेड़ा गर्क नहीं हुआ रहता। नहीं, पर पत्रकार पॉलिटिक्स में नहीं है ना, पत्रकार प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे ना, प्रधानमंत्री तो पॉलिटिशियन ही बनेगा ना, प्रधानमंत्री तो इन जो विपक्ष की जो टीम है इसी में से कोई बनेगा ना। ये सब काम राहुल गांधी कर रहे हैं जो आप पैरामीटर बता रही हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो बिल्कुल हमारे राहुल गांधी ही हैं जो डिजर्व करते हैं, दूसरा दूर दूर तक कोई नहीं है। में राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ये इंडिया जो अलायंस होने दीजिए, होने दीजिए। बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो देशवासियों को, राम मंदिर में जाएं, उद्घाटन हो। लेकिन यहाँ पर देश मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है, देश रोजगार से चलता है, देश महंगाई के खिलाफ लड़ने से चलता है, देश डेवलपमेंट से चलता है। देश में तो देश मस्जिद मंदिर से ही चल रहा है। हाँ, लेकिन देश की जनता जवाब भी दे रही है। मंदिर मस्जिदों तक कब तक देश चलेगा? 9 साल हो गया, 10 साल होने जा रहा है। पहले बोला गया कि 5 साल में क्या होता है, समय दिया जाए। पहले बोला जाता था 90 दिन का बात किया गया, 90 दिन मांगा गया, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, 5 साल। और मतलब धीरे धीरे जनता को इन चीजों से क्या मतलब? जितना जनता को इन चीजों से क्या मतलब? जनता को मस्जिद मंदिर से मतलब है? बिल्कुल नहीं। युवाओं को आप अपने घर में रोटी कैसे खिलाएंगे? रोटी कैसे खिलाएंगे? मंदिर के आगे भीख मांगेंगे? भीख भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मस्जिद के आगे भीख मांगेंगे? परिवार को तो रोजगार देना होगा ना, पैसे आएंगे, आपको कमाएंगे तब तो अपने परिवार को चलाएंगे। मंदिर मस्जिद के आगे भीख मांगेगा युवा? महिलाओं की सुरक्षा का क्या? अस्पताल का क्या? अच्छे अस्पताल का क्या? शिक्षा का क्या? चिकित्सा का क्या? 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 2024 ही क्यों रखा गया? सोचिए क्यों। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी अपने चश्मे से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने चश्मे से देख रही है, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया है। विकास के नाम पर देश को सिर्फ लूटा है, कुछ नहीं है। और ये विकास के मुद्दे पर 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। इनके कोई भी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठ के 5 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो मंदिर मस्जिद ही करेंगे ना, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ही करेंगे, कभी यूसीसी लाएंगे। मस्जिद मंदिर क्यों ना करे? क्योंकि सरकार बनी है इसी बेस पे ना, मंदिर मस्जिद की बातों पे ना। राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल 370 हटेगा। एक मिनट उस समय कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार की भी बातें हुई थी। बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, किसानों की आय दुगनी कर देंगे ये बात हुई थी, महिला सुरक्षा पर बात हुई थी,
थी। और हम लोग जो क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री, जिस देश का रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की गरिमा। मुद्दा क्या था ये देखिए, सब में बड़ा मुद्दा राम मंदिर 370। अरे सब में बड़ा क्या, देश में क्या, देश में भूखमरी मुद्दा नहीं है क्या? एक मिनट, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर नहीं, जो वो कर दिए वो मत गिनाइए आप, जो नहीं किए हैं वो तो बताइए। युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, देश के इकोनॉमिक के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए नौकरी जरूरी है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा जरूरी है, अच्छी चिकित्सा जरूरी है, किसानों की आय, किसानों की फसल अच्छी हो, ये जरूरी है। ये जरूरी होती, ये चीजें जरूरी नहीं, होती। ये तो 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बनती हुई फुल बहुमत से। देखिए, इस पर मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलना पड़ेगा, नहीं इस पर मैं नहीं बोलूंगी। ठीक, इलेक्शन से पहले जब 3 राज्यों में चुनाव जीत जाती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भारी पड़ते हैं, तभी पुलवामा का अटैक होता है। और पुलवामा में पाकिस्तान पे क्या किए नहीं किए, पुलवामा के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट की भीख मांगा गया देश की जनता से। तो क्या पुलवामा सरकार ने करवाया क्या? आप भी पत्रकार हैं, आप भी जा रहे हैं पुलवामा में। जब पहले से पता था, इंटेलिजेंस ने खबर कहाँ थी, सो रही थी, 450 RDX कहाँ से आया, उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, बस में क्यों भेजा गया पूरे RDX के साथ, और जाकर बस में पुलवामा की जिम्मेदार पूरी की पूरी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस समय पुलवामा में शहीद हो रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे?